Today I introduce you with the different kind of apparatus which are used in a chemistry lab and bio lab also. So we start with the simple one, that is this is a holder, a test tube holder. You can hold the test tube with it, like if you want to hold it like this. Okay, so this is a test tube holder and this is test tube. Okay, ये test tube है. Now next is this is tong. ये tong है and you can hold crucibles. ठीक है, कोई भी चीज़ गर्म चीज़ है, आपको इसको पकड़ना है या किसी चीज़ को, तो ये tong जो है वो हम करते हैं हॉट चीज़ को. और क्रूसिबल्स जैसे आपका कोई चाइना डिश है, उसको आपने होल्ड करना है. ओके, कहीं से उठाना है बर्नर से, देन यू कैन यूज दिस. ओके, टोंग. नाउ these are forceps. Okay, different kind of forceps to pick something. Generally it is used in biolab also, and these are forceps. Okay, next is spatula. ये spatula है आपकी. आप कोई भी जो आपका सॉल्ट है वो जब आप लेते हो तो इससे आप उसको खुरेद सकते हो. ठीक है, और इससे आप उसको पिक कर सकते हो. तो दो पोर्शन है इसके. ओके, इसको स्पैचुला बोलते हैं. कोई भी जो आपने केमिकल लेना है, सॉल्ट लेना है, तो वो इसी से आप लोगे. ठीक है, नेक्स्ट ये है, इसको वॉश बॉटल बोलते हैं. ओके, सो पानी वगैरह आपको लेना हो, ठीक है, तो उसमें यूज़ होती है ये वॉश बॉटल. ये आपके रबर स्टॉपर हैं, और अगर आपको कोई गैस जैसे निकालनी है, उसके अंदर आपको ट्यूब फिट करनी है, जैसे इस तरीके से आप इसके अंदर ट्यूब फिट कर सकते हो स्टॉपर के अंदर. और अगर आपको बिल्कुल स्टॉप करना है तो आप बिना होल के आप इसको यूज़ कर सकते हो. ओके, तो ये स्टॉपर हो गए. नेक्स्ट है जो है वो है आपकी ये ट्यूब है. ओके, इनको डिलीवरी ट्यूब्स बोलते हैं हम. ठीक है, अलग अलग साइज़ में आती हैं ये, और इनको आप चेंज कर सकते हो. इनकी शेप जो है, इसको हीट करके आप इनको, इनकी जो शेप है वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ओके, जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर ये फिट किया हुआ है. ठीक है, तो आप यू कैन चेंज द शेप बाय हीटिंग इट. ओके, आप बर्नर पर हीट करोगे और थोड़े टाइम बाद ये, क्योंकि ग्लास है, ये सॉफ्ट हो जाएगा. इट बिकम सॉफ्ट एंड यू कैन ईजिली मोल्ड इट इन एनी शेप. Next is, this is a gas jar. You can collect gas inside it, or you can use it in chromatography. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में आप रिजेंट ले सकते हो, इसके अंदर जो आपकी एलिमेंट है, और उसके अंदर आप अपना जो पेपर है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, वो डाल के तो वो यूज़ करते हैं हम. गैस जार भी है ये एक तरह का. इसके बाद आपका ये ड्रॉपर, इसको हम ड्रॉपर बोलते हैं. ओके, कोई भी रिजेंट है उसको लेना है आपको ड्रॉप वाइज, कोई एसिड लेना है, कुछ भी. ये आपका बर्नर है. ओके, इसमें आप ऑयल डाल के, कैरोसिन डाल के यूज़ करते थे, पुराने टाइम में यूज़ करते थे. अभी हम गैस बर्नर यूज़ करते हैं. ओके, वो गैस बर्नर आपको, जिसको बंसन बर्नर बोलते हैं, वो आपको पता है. इसको हम बोलते हैं रिएजेंट बोतल. रिएजेंट बोतल, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट हो सकते हैं. जैसे इसके ऊपर मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट को डालने के लिए हम करते हैं. इसको रिएजेंट बोतल बोलते हैं, रिएजेंट. ये फनल है. ओके, फनल कोई भी आपका लिक्विड है, आपने डालना है. जैसे आपने इसमें ब्यूरेट है, आपके पीछे ब्यूरेट अभी दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको जब डालना होता है तो हम यूज़ करते हैं इसको. इसमें साथ ही मैं दिखा देता हूँ आपको. जैसे ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, इसको ब्यूरेट स्टैंड बोलते हैं. ये ब्यूरेट है, और इसके अंदर आपको लिक्विड आपको डालना हो जब हम टाइट्रेशन का मैकेनिज्म करते हैं, तो ये आपकी फनल जो है वो यूज़ होती है. ओके, फनल फिल्ट्रेशन में भी काम आती है. जैसे कि अगर आपको फिल्टर करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर. तो ये फ़िल्टर पेपर होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ़िल्टर पेपर. ओके, आप इसकी कीप बना सकते हैं आसानी से. इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे हम,
फिर हम इसको दोबारा से फिर करेंगे और इसका एक फ्लैप आप इस तरीके से लेकर आप इसको फनल बना सकते हो। ओके, नाउ यू कैन पुट इनसाइड द फनल। ओके, सो ये फनल है, ये आपकी ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट का स्टैंड है। ओके, इसी के साथ टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, ये आपकी पिपेट्स हैं। पिपेट, ये पिपेट डिफरेंट साइज़ में आती हैं, जैसे वॉल्यूम होता है इसके, ये 10 ml वॉल्यूम की है, 20 ml वॉल्यूम के लिए भी है, 25 भी आती हैं। डिफरेंट वॉल्यूम में आपकी पिपेट आती हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन को पिपेट आउट करने के लिए, जैसे आप इस तरीके से सक करोगे, अगर कोई हार्मफुल केमिकल है तो उसके ऊपर एक बल्ब आता है, उससे आप सक्शन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सिंपली हम इससे सक्शन करते हैं माउथ से और इसके अंदर वॉल्यूम आती है। यहाँ पर इसके मार्किंग होती है, यहाँ बिल्कुल आप देखोगे इस रो में कहीं ना कहीं मार्किंग होगी। ठीक है, और यहाँ तक इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा 10 ml। नेक्स्ट आपका है, जब आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हो तो टेस्ट ट्यूब को क्लीन भी करना होता है, तो ये टेस्ट ट्यूब क्लीनर ब्रश है। जब आप पिपेट यूज़ करोगे तो पिपेट को क्लीन करने के लिए भी, पिपेट को क्लीन करने के लिए ब्रश है आपका। ओके, सो इससे आप क्लीन कर सकते हो, ये जो बीच का पोर्शन है पिपेट का वो क्लीन हो जाता है इससे। ओके, ये देखिए ये पिपेट के लिए। नेक्स्ट जो आपकी ब्यूरेट है उसको क्लीन करना है, तो आपका ये ब्रश जो है काम आएगा आपका इस ब्यूरेट को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका ये वायर गाज, इसको हम वायर गाज बोलते हैं। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ को हीट करना है तो डायरेक्ट हम फ्लेम पर नहीं रखते, हम जो है इसको हीट करते हैं। तो जैसे ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इसके ऊपर हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन प्लेस, इफ यू वांट टू हीट द like a solution in this conical flask, then okay, it is the method, you cannot put directly। ठीक है, सो इसके ऊपर आप इसको हीट कर सकते हो। तो ये वायर गाज है। अभी ये है, तो ये क्या चीज़ है आपकी, ये कॉनिकल फ्लास्क है। ओके, ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क है और ये अलग अलग वॉल्यूम में आती है, जैसे 250 ml की है। ओके, इनके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं आता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती इसके अंदर। इसलिए कोई भी अगर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी में मेज़र करना है वॉल्यूम आपको, तो आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो बिक्कर है, ये बिक्कर आते हैं, इनको बिक्कर बोलते हैं हम। ओके, ये क्या है, बिक्कर है, और ये भी अलग अलग वॉल्यूम में आते हैं, लेकिन इनमें भी आप एग्जैक्ट मेज़र नहीं कर सकते, ये कैलिब्रेटेड नहीं होते प्रॉपर। तो हमें अगर कोई वॉल्यूम को मेज़र करना है तो हम किस में मेज़र करेंगे, हमारे लिए होती है फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये देखिए ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यहाँ पर एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट वॉल्यूम आएगा। जैसे ये 1000 ml है, ओके, 1 लीटर की है ये, तो एग्जैक्ट 1 लीटर यहाँ पर आएगा, इसमें यहाँ मार्किंग होती है इसके अंदर। अंडरस्टैंड, ये जो है आपकी मार्किंग होगी यहाँ। तो इसमें अलग अलग आते हैं आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं, जैसे आपका ये है। ओके, ये भी, और इसी तरीके से ये मेजरिंग सिलेंडर भी होते हैं। ये भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, मेजरिंग आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से ही करोगे, ये भी प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, एक रफ एस्टिमेशन के लिए आपका मेजरिंग सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका ये मेजरिंग सिलेंडर, देखो छोटे साइज़ में भी आते हैं, जैसे ये 5 ml का है। ओके, डिफरेंट। नेक्स्ट जो है आपका वो है ये टेम्परेचर। जब हमें मेज़र करना हो तो सबको पता है कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर। ओके, तो ये थर्मामीटर है। ठीक है, ये अलग अलग डिग्री तक मेज़र करने के लिए आते हैं, 100 डिग्री भी आते हैं, 200 और भी ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट आपके होंगे ये। नेक्स्ट जो है आपका ये ग्लास रोड बोलते हैं इनको, ग्लास रोड। क्रिस्टल जब चेक करने हो उसके लिए ये छोटी है। ठीक है, ये स्टरर के लिए भी यूज़ होता है, ये आप इसे स्टर कर सकते हैं। और ये ग्लास रोड मतलब आपको जैसे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अगर आपको देखना हो तो इस ग्लास रोड के ऊपर आप उसको सोल्यूशन में डिप करोगे,
ब्लो करोगे आप इसको और उसमें आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे इसके ऊपर लगे हुए, तो वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करने के लिए अब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको ग्लास रोड बोलते हैं। ओके, ये सॉलिड है, ये पाइप की तरह नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है। ओके, ग्लास की, इसको ग्लास रोड बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये वॉच ग्लास है। ओके, इसमें आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो वे करने के लिए। ठीक है, तो वे किससे करोगे आप? वे के लिए आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, इस पर आप रखोगे, उसमें टेयर करोगे और इसके ऊपर साल्ट डालोगे जितना आपको चाहिए, वॉच ग्लास में आप ले सकते हो। ओके, सो ये वॉच ग्लास। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है ये आपकी जो है, इनको हम बोलते हैं साइनाडाइस। क्या बोलते हैं? साइनाडाइस बोलते हैं। क्रिस्टल बनाए जाते हैं इसमें, जैसे ये क्रिस्टल आपके बने हुए हैं। ओके, पोटेशियम फेरिक ऑक्जेलेट के ये क्रिस्टल हैं आपके ग्रीन कलर के, ये आपकी +2 के अंदर आपको बनाने होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट आपका इसी तरह पोटास अलम फिटकरी के क्रिस्टल हैं, देखो इसके अंदर जो बने हुए हैं। ओके, ये जो है क्रिस्टल है। नेक्स्ट है आपका ये एक, इसको हम बोलते हैं पैट्री डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? पैट्री डिस्क। ओके, ये आपकी जो है ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये कॉनिकल फ्लास्क है। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये राउंड बॉटम है और ये कॉनिकल फ्लास्क है, कॉन की तरह है। ओके, ट्रायंगल की तरह है, और ये राउंड बॉटम, इसलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। और क्योंकि ये वाली जो है इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये आपका कोई चीज़ आपको क्रश करनी हो तो ये मोर्टार एंड पिस्टल होता है। ठीक है, पिस्टल यहीं कहीं अभी है नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को, पर इसमें आप उससे मोर्टार और पिस्टल इसको बोलते हैं हम। उसके बाद आपके जो है ये टेस्ट ट्यूब मैंने आपको बताया, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये क्या है आपका? टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ओके, उसके बाद आपका जो है, हाँ यहाँ ये देखिए, ये बिल्कुल स्मॉल पाइप्स दिख रही हैं आपको, बिल्कुल छोटी छोटी पाइप हैं, ये बिल्कुल पतली पतली। इनको कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ट्यूब्स हैं, इनको हम कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं। ओके, ये क्रोमेटोग्राफी जब हम करते हैं तो उसके अंदर स्पॉट को लगाने में यूज़ होती है, हमारी स्पॉटिंग के लिए। जब हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो अब हम इससे जो पेपर है, वॉट्समैन पेपर होता है, उसके ऊपर जो आपकी केमिकल है, जिसको आपको डिफरेंट टाइप जो कंपाउंड है, उनको मिक्सचर है कोई आपका, उस मिक्सचर के अलग अलग कंपाउंड्स को आपको सेपरेट करना है, तो उसकी स्पॉट्स आप लगाते हो पेपर पर, और वो पेपर जो यूज़ होता है वो होता है वॉट्समैन पेपर। ये ठीक है, ये वॉट्समैन पेपर है, ये फिल्टर पेपर से डिफरेंट है। ओके, वॉट्समैन पेपर है, इसके जो पोर साइज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका नंबर होता है। तो ये वॉट्समैन पेपर है, वॉट्समैन। ओके, वॉट्समैन पेपर। तो ये क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है आपका। उसके बाद जो है हम करेंगे, लेंगे तो ये आपकी वुल्फ बॉटल है, वुल्फ बॉटल। इसका यूज़ क्या होता है कि इसमें सपोज करो हमने इसके अंदर एसिड और जिंक डाल दिया और हमने गैस प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर हम एसिड डालने के लिए एक फ़नल लगाएंगे जिसको थिसल फ़नल बोलते हैं, वो उसके अंदर लगती है। ऊपर से सॉल्यूशन डालेंगे हम, और वो ट्यूब बिल्कुल इसके टच में होगी नीचे लिक्विड में, और इधर से जब रिएक्शन होगी तो इधर से गैस निकलेगी, और गैस को हम जैसे इस तरीके के स्टॉपर लगा के हम उसके ऊपर, इसमें जो फिट हो सकता है उससे हम गैस जो है बाहर ले सकते हैं इस तरीके। तो ये आपकी वुल्फ बॉटल है। ओके, इसके बाद जो है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो उसकी वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर है। ठीक है, उसके बाद जब आप सेल बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसके अंदर जैसे जिंक और कॉपर का जब इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ओके, नेक्स्ट जो है ये आपका, ये क्या है? वाटर बाथ है। ओके, जब आपको किसी चीज़ को हीट करना है लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ना जाए, 100 डिग्री से ज़्यादा ना जाए या उससे कम रखना है, तो आप उसको क्या करोगे? किस में हीट करोगे? इसमें वाटर लोगे
और वाटर के अंदर वो बिकर जिसमें आपको चीज़ हीट कर रहे हो वो उसमें रख दोगे। अब बिकर के साइज़ के हिसाब से ये अलग अलग इनका पोर साइज़ है आपका, ठीक है। अगर बिकर छोटा है तो आप ये तीनों इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ओके। कोई चीज़ आपको ढक के थोड़ा रखना है तब आप बिल्कुल इसको क्लोज कर सकते हो। ये वाटर बाथ है, ओके। कॉपर का बना हुआ है क्योंकि कंडक्टर होता है हीट का कॉपर, ओके। तो ईजिली ये गर्म हो जाएगा, हमारे को ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी इसको। सो इसके बाद जो है आपका ये आपका एक स्टैंड है जिससे आप ये आपका जैसे ब्यूरेट स्टैंड है क्योंकि ब्यूरेट को होल्ड करता है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करवा सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो राउंड बॉटम है बॉटल जो है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, इसको होल्ड कर सकते हैं ऐसे, ओके। इसी में आप कॉनिकल फ्लास्क है वो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट जो है ये है वाटर वोल्ट मीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अगर हमें वाटर करनी हो तो हम यूज़ करते हैं। यहाँ इसके अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रोड हैं दोनों, प्लेटिनम की वायर है इसमें, देखो ये। और ये जब दोनों इसके अंदर जाएंगे तो दोनों में गैसेस बनेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो ये यहाँ पर हम इसको बैटरी को अटैच करेंगे, ओके। तो ये वाटर वोल्ट मीटर कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है हम दिखा रहे हैं आपको, तो ये है आपका किप्स अपरेटस है। कोई गैस प्रोड्यूस करनी हो तो इस किप्स अपरेटस का हम यूज़ करते हैं। जैसे H2S गैस प्रोड्यूस करनी हो तो हम रिजेंट लेंगे और यहाँ से जो है गैस इनमें कलेक्ट होगी, ओके। इसको बोलते हैं किप्स अपरेटस, किप्स अपरेटस, ठीक है। अब मैं जल्दी से दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ इसको। वाटर वोल्ट मीटर, फिल्टर पेपर, वॉश बॉटल, ड्रॉपर, प्लेटिनम वायर, बर्नर, फनल, रिएजेंट बॉटल, कैपिलरी ट्यूब्स, वाटर बाथ, वेइंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक, वोल्ट मीटर, कॉनिकल फ्लास्क, मोर्टार एंड पेस्टल, ड्रॉप बॉटल, बंसन बर्नर, चाइना डिश, रबर स्टॉपर, वुल्फ बॉटल, राउंड बॉटम फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क,
pipette, watch glass, holder, test tube holder, forceps, tong, wire gauze, test tube cleaning brush, burette cleaning brush, pipette cleaning brush, pipette cleaning brush, burette, spatula, thermometer, petri dish, beaker, measuring cylinder, glass rod, gas jar, and keeps apparatus. Keeps apparatus. Burette stand,